सत्यम शिवम सुंदर। जब शिव मिलते हैं और जिंदगी में थोड़ा सा सत्य आता है, सत्य आया, शिव मिला, शिव मिला तो जीवन सुंदर हो गया। ये शिव की कृपा से आज मुझे जो काया मिली है, ये शिव की कृपा से, शिव की कृपा। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं। बस उसके लिए आपके विश्वास की जरूरत है। उसके लिए आपके भरोसे की जरूरत है। दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते हैं और दूसरे भगवान को नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक थोड़ा सा सम्मान दो उसमें खुश हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनको सम्मान दे देकर थक जाओ तो भी वो जीवन में खुश नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी सम्मान दिया उनको तो भी खुश नहीं होंगे, तो भी उनका मुंह भगोने जैसे रहेगा, तबेले जैसे। हमने तो कई बार कथाओं में लोगों को देखा, कथा में आकर ऐसे बैठेंगे जैसे इनको किसी ने मार ठोक के बिठाया, बिल्कुल सिर पे पल्ला पल्लू लेके। अब भगवान भी मन में सोचते होंगे क्यों आई घर से, किसने कहा था कि तू कथा में जा। अरे भाई, फोटो खिंचाने के लिए भी जाते हैं तो फोटो वाला भी बोल देता है, ए अम्मा स्माइल प्लीज। हम उसलिए, वो फोटो वाला खुद के लिए स्माइल नहीं मांग रहा, वो फोटो वाला इसलिए स्माइल मांग रहा कि फोटो अच्छा है। भगवान भी कहते हैं अगर कथा में आए हो ना तो अपने घर का पूरा टेंशन घर छोड़ो, पूरा घर का टेंशन घर, कितना भी दुख है घर, कितनी भी तकलीफ है, सब घर छोड़ कर आओ। अपने पिता के पास में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, प्रसन्न रहना, तो भगवान को भी लगेगा इतना दुख होने के बाद भी इसके चेहरे पर कथा में हंसी है। भोलेनाथ अब ये घर जाए तो इसके चेहरे पर प्रसन्नता दे देना, इसके सारे दुख को मिटा देना, सारे दुख समाप्त कर, सारी तकलीफ मिटा दो इसमें, मुस्कुरा। और फिर वही वाली बात याद आ गई, वही इसमें, और भीड़ में तन्हाई प्यास मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। दुख आया कोई बात नहीं, मुस्कुराओ, तकलीफ है मुस्कुराओ, कष्ट है मुस्कुराओ, कर्जा हो गया टेंशन मत लो, मुस्कुराओ। कहीं से लोन लिया है नहीं चुका पा रहे, थोड़ा मुस्कुराओ। कोई तकलीफ आ गई शरीर में, रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, बार बार उसका मनन चिंतन मत करो, मुझे ये वाली बीमारी हो गई, मुझे ये वाली बीमारी हो गई। कई माताएं ऐसी है, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, जरा सा उनके शरीर में कष्ट हुआ और वो गलत गलत सोचने लगते हैं, मेरे घुटने में तकलीफ आ गई, कहीं घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, कहीं मेरे कमर में गुरिया तो नहीं खसक गया, कहीं मेरे छाती में दर्द आया तो कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ गया, मेरी छाती में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी नस मस बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी, कहीं मुझे बाईपास कराना पड़ेगा। बार 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 जरा सी गैस फंसी और तुमने बार बार गलत सोचा, तुमने विचार करा मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, डॉक्टर ने कह दिया गठान हो गई, गठान होने से तुमने गलत सोचना चालू कर दिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तुम्हारी चित्त वृत्ति में वो गलत 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 सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। जितना गलत सोचते रहे हो, दिन भर में 24 घंटे में एक बार सरस्वती तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी में आती है और वो तुम्हारा गलत हो गया। कितना भी बड़ा रोग है,
डॉक्टर ने कह दिया ये रोग है और तुमने सोचना चालू कर दिया, शिव जी पे जरा जल पी रही हूँ, रुद्राक्ष का पानी पी रही हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, कोई रोग मेरे शरीर में आ ही नहीं सकता। डॉक्टर ने भले कह दिया कि 3rd स्टेज का, 4th स्टेज का, ये खराब, वो खराब, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर खराब, भले कह दिया और तुमने सोच लिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं शंकर जी का जल पीती हूँ, शंकर जी को झाड़ू पोछा मंदिर में करती हूँ, मैं शंकर जी को जल चढ़ाती हूँ, मैं शिव जी के मंदिर जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छी हूँ। तुमने अच्छा सोचना चालू करा तो तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वो तुरंत भाग कर चली गई। उसको मालूम है ये तो अपने को अंदर प्रवेश ही नहीं दे रही। जिसको ज्यादा गिनोगे वही तुम्हें इग्नोर करेगा। इसीलिए फालतू के लफड़े करो ही मत। कमर दुख रही है ना, ज्यादा तुम कमर को पकड़ के भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान। अब तुमने बहू के सामने कहा कमर, बहू भी 1-2 बार साथ दे देगी, 2-3 बार दे देगी, 3-4 बार दे देगी, फिर तो कमर तुम्हारी और दर्द तुम्हारा, कौन साथ दे रहा है?